ये कहानी उन 3 बदकिस्मत बहनों की है जो एक साजिश की नज़र हो गईं। इस वाक़ये ने उनकी ज़िंदगियां बदल दी। आखिर तक इस स्टोरी को देखिए कि कैसे वो अपनी मंजिल को वापस पहुंची। बहुत पहले एक खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत थी जिसे नूराबाद कहा जाता था। इसके महलात रंगों, नक्शो निगार और लालटीनों की रोशनी से जगमगाते थे। नूराबाद का बादशाह शाह रेयान अपने अदलो इंसाफ के लिए मशहूर था। ये सल्तनत अमानत है, मैं उसे गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। इनकी अहलिया मलिका आरिफा थी जो एक अक्लमंद और मेहरबान खातून थी। ये महल आप सब की तरफ से तोहफा है। खुदा ने उन्हें 3 बेटियों से नवाजा। सबसे बड़ी शहजादी महक, ज़हीन और संजीदा। दरमियानी शहजादी जन्नत आर्ट और रंग से मोहब्बत करती थी। छोटी शहजादी रूही मासूम और शरीफ थी। शहजादी जन्नत बचपन से ही तस्वीरें बनवाती थी और गुनगुनाती थी। मैं रंगों में खो जाना चाहता हूँ, मेरे ख्वाबों को खिलने दो, ये तस्वीर मेरा जादू जगाने दो। फन सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये दिल की आवाज़ है। नूराबाद खुशी से भर गया, लेकिन एक दिन मलिका आरिफा शदीद बीमार हो गई। काफ़ी इलाज के बावजूद वो सेहतयाब नहीं हुई। अपने आखिरी लम्हात में इसने बादशाह का हाथ थामा और कहा, रेयान, मेरी बेटियों का ख्याल रखना। मलिका की मौत से बादशाह को बहुत सदमा पहुंचा। इसने दोबारा शादी ना करने का फैसला किया और अपनी बेटियों की परवरिश खुद शुरू की। महल में एक नौकरानी थी, साइमा, जो बाहर से वफादार दिखाई देती थी लेकिन चुपके से तख्त और ताज की ख्वाहिश रखती थी। इसने शहजादियों की खिदमत की और बादशाह का दिल जीत लिया। लेकिन जब ये काम ना हुआ तो इसने शहजादियों को भेजने का मंसूबा बनाया। इन लड़कियों को कहीं भेजा जाना चाहिए। जनाब, क्या शहजादियों को बाजार जाना चाहिए? हम ठीक हैं। एक दिन साइमा ने शहजादियों को एक झील का ख्वाब देखने के लिए धोखा दिया। वो झील जन्नत के मकामात में से एक है। शहजादियां धोखे में पड़ गईं और पालकी पर महल छोड़ गईं। क्या हमने ठीक किया जन्नत? अब हम सफ़र पर है, अल्लाह बेहतर करेगा। रास्ते में वो एक वीरान जंगल से गुजरे। सिपाही ने साइमा की हिदायत पर अमल करते हुए इनसे कहा, शहजादियां पैदल चलो, तुम्हें झील मिल जाएगी। इस तरह शहजादियां पालकी से उतरकर पैदल जंगल में दाखिल हुई। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें धोखा दिया गया है। ऐसा लगता है कि हम खो गए हैं। बियाबान में वो थोड़ी उम्मीद और खौफ के साथ आगे बढ़ते रहे। आगे एक गरीब शहर था। रात का वक्त था। उन्होंने एक झोपड़ी देखी। मेरे ख्याल में हमें यही रहना चाहिए। क्या कोई अंदर है? हम अंदर आएंगे। एक बूढ़ी औरत बाहर आई और खुश दिली से इन्हें अंदर बुलाया। बूढ़ी दादी जान गई कि ये खोई हुई शहजादियां हैं। हम अपना रास्ता भूल गए हैं, क्या आप हमें पनाह देंगे? अम्मा भी, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ, मुझे अपना घर याद आता रहता है। इसी दौरान साइमा ने बादशाह को इतला दी कि शहजादियां गायब हो गई हैं। बादशाह तबाह हो गया है। बादशाह रेयान इंतहाई तन्हा हो जाता है और साइमा से शादी कर लेता है, लेकिन वो हमेशा अपनी बेटियों को याद करता रहे। मैं हैरान हूं कि मेरी बेटियां किस हाल में है। वक्त गुजरता है और शहजादियां अपनी दादी के साथ रहती है। सादा लिबास में मलबूस होकर भी वो बहादुर रहते हैं। जन्नत अपनी दादी की देखभाल करती है और खाना पकाती है। महक बर्तन धोती है और रूही बकरियों को चारा देती है। बूढ़ी दादी भी इन्हें गले लगाती है और रोज़ाना दुआ करती है। शायद वो दुआएं कबूल होंगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे। बादशाह की उम्मीदें ख़त्म हो जाती है और वक्त के ज़रिए उड़ जाता है। लेकिन फिर वो दिन आ गया जब सब्र का सिला मिलना था। कुछ दिनों बाद एक काफिला वहां से गुजरा। शहजादा एहसान अपने सिपाहियों के साथ सफ़र कर रहे थे। वो बूढ़ी दादी की झोंपड़ी के पास से गुजरे। उसने एक खूबसूरत आवाज़ सुनी। जन्नत गुनगुना रही थी। उस वक्त उसकी आवाज़ और अंदाज और उसके मेले लिबास ने शहजादी को फरिश्ता जैसा बना दिया। शहजादा एहसान ने जन्नत से पूछा। जन्नत ने फौरन बताया कि वो नूराबाद की शहजादी है। आप कौन हैं मैडम?
आपकी आवाज़ बहुत सरीली है। अब सब्र खत्म हो गया है। जन्नत, नूराबाद आप सबका इंतज़ार कर रहा है। अम्मा भी हमें आपकी बहुत याद आएगी। सुबह वो तीनों शहजादियों को अपने साथ लेकर नूराबाद चला गया। महल पहुंचकर साइमा उन्हें सही सलामत देखकर हैरान रह गई। शाहरियार को देखकर तीनों शहजादियों ने उसे गले लगा लिया। तुम आ गई हो मेरी बेटियों। साइमा, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। जन्नत ने साइमा को सारा सच कहा। सिपाहियों ने साइमा को पकड़कर कैद कर लिया। अब्बा जान, वो तो है जिसने हमें गुमराह किया। बादशाह ने अपनी बेटियों की हिम्मत और सब्र की तारीफ की। मुझे तुम पर फख्र है मेरी बेटियों। शहजादियां अपने खूबसूरत कमरे में बैठकर अपने मुश्किल वक्त को याद कर रही थीं। वो गांव बहुत याद करते हैं। हाँ, और अम्मा भी। जन्नत को भी एहसान की कमी महसूस हो रही होगी। कुछ अरसा बाद पड़ोसी सल्तनत गुलजार नूर के शहजादा एहसान ने जन्नत से शादी कर ली। शादी के बाद जन्नत अपनी बहनों और बादशाह के साथ इसी गरीब बस्ती में वापस आ गई। बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। उन्होंने साथ में अम्मा का पकाया खाना खाया और का लुत्फ उठाया। इस तरह नूराबाद एक सल्तनत बन गया जहां सच्चाई की फतह हुई। इंसाफ और सब्र को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती थी। दौलत और गुर्बत के फ़र्क को ख़त्म करके मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया। हमारे चैनल स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें।